हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी सेट्स चैप्टर की। अब एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, तो पहले बेसिक्स सीख लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि सबसेट्स क्या होते हैं। आपको बहुत बार सेट्स चैप्टर में ये वाला सिंबल देखने को मिलेगा। ये वाला सिंबल आपका सबसेट का सिंबल होता है। ये जो सी जैसा आपको दिख रहा है, ये बेसिकली सबसेट का सिंबल है। इट स्टैंड्स फॉर इज अ सबसेट ऑफ। जब हम ये सिंबल डालते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि इज अ सबसेट ऑफ। अब सबसेट जैसे बी है, मैंने लिख दिया कि बी फाई जो है इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मतलब बी में जो भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे उनमें से एक एलिमेंट फाई है, तो फाई क्या है? इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, आपको और डिटेल में ये जब चैप्टर हम करेंगे एक्सरसाइजेस में, तो उसमें समझ में आ जाएगा। अभी बस आपने सबसेट का मतलब इतना समझना है कि एक सेट का छोटा पोर्शन वो आपका क्या है? ये सबसेट। ठीक है, देन इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो देखो, ओपन इंटरवल की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने ए बी लिखा और उसके राउंड ब्रैकेट्स डाल दिए। जब भी राउंड ब्रैकेट्स डाल दिए, उसका मतलब क्या है कि ये एक सेट है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो ये एक सेट है। मैंने करली ब्रेसेस में डिफाइन किया। वाई एक वेरिएबल है, मान लो इस सेट में वाई एक वेरिएबल का नाम है। वो वेरिएबल क्या डिफाइन करता है कि जो x की वैल्यू है, ये जो सेट है उसमें जो x की वैल्यू है वो a से लेके b तक है। मतलब a और b इंक्लूडेड नहीं है, a से लेके b तक है। इसका मतलब आपको इस तरीके से समझाती हूँ, नंबर से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा 1,4 और राउंड ब्रैकेट डाल दी। इसका मतलब कि 1 से 4 तक है। मतलब इस सेट में कौन से नंबर आ रहे होंगे? 2 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, 1 और 4 नहीं आएगा। ये होते हैं ओपन इंटरवल, कि इन दोनों की लिमिट तक है। मतलब इनके बीच वाले नंबर तो आ रहे हैं, बट ये वाले नंबर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि यहाँ पे भी देखो a और b है, तो x की वैल्यू a से बड़ी और b से छोटी होगी, बट a और b के बराबर नहीं होगी। So here all the points between a and b belong to this interval, but a and b does not belong to this interval. a and b नहीं आएगा, ये तब जब ओपन इंटरवल है। ऐसे अगर आप करेंगे क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल की बात करें तो मतलब जब स्क्वायर ब्रैकेट्स हम डाल देंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स डाली a कॉमा b, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू ऐसे है कि a से स्टार्ट हो रही है और a के बराबर भी है, और b से छोटी है और b के बराबर भी है। मान लो मैंने 1,4 ऐसे अगर लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, यानी कि इस सेट में एलिमेंट्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, यानी कि 1 और 4 भी इंक्लूडेड है और बीच वाले भी इंक्लूडेड है। मतलब x कहाँ से होगा? a या a से बड़ा एंड b या b से छोटा, यानी कि 1 या 1 से बड़ा, 4 या 4 से छोटा। तो ये वाले एलिमेंट्स होंगे, इसको हम क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। इट कंटेन्स बोथ a एंड b तो आएंगे इसमें, एज वेल एज बिटवीन a एंड b। ठीक है, a एंड b भी आएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर आपको ऐसे दिया हो, अब यहाँ पे तो दोनों राउंड ब्रैकेट है, यहाँ पे दोनों स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर मैं बोलूँ, मैंने लिख दिया a b और a के साथ स्क्वायर लगा दी, b के साथ राउंड लगा दी, तो आपने यही समझ जाना है कि अगर a के साथ स्क्वायर है मतलब a इज इक्वल टू साइन है, यानी कि x की वैल्यू a से बड़ी होगी और a के बराबर भी हो सकती है, बट b नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मतलब इक्वल टू नहीं लगेगा, तो b से छोटी तक जाएगी। और यहाँ पे बात करें कि a से b इंटरवल जा रहा है, बट a के साथ राउंड है, b के साथ स्क्वायर है, तो a के साथ राउंड है मतलब a के साथ इज इक्वल टू नहीं लगेगा, और b के साथ स्क्वायर है मतलब b के साथ इज इक्वल टू लगेगा। तो वैल्यू a से शुरू होगी और b तक जाएगी, और b इसमें इंक्लूडेड होगा। ऊपर वाले में a से शुरू होगी और b तक जाएगी, बट a इंक्लूडेड होगा, बी इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल समझ में आए हो। नेक्स्ट आपको समझ में आना चाहिए पावर सेट, कि पावर सेट क्या होता है। देखो, अगर मैंने एक सेट लिखा 1, 2, इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2।
इस सेट में अब कितने सबसेट होंगे। अब देखो सबसेट सबसे पहली वाली डेफिनेशन की थी, अब आपको अच्छे से समझ में आएगी कि सबसेट क्या है। अब देखो इस सेट में से सबसेट निकालने हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स निकल सकते हैं। तो हर कोई भी सेट हो तो उसमें एक 5 एलिमेंट तो होता ही होता है, ठीक है। कोई भी आप दुनिया में सेट लिख दो उसमें 5 एलिमेंट होगा ही होगा। तो इस सेट का मैं एक सबसेट बोल सकती हूँ, ये करली ब्रेसेस में सब सेट है ना, तो उसको भी सेट जैसे ही लिखना है करली ब्रेसेस में, तो 5 एलिमेंट होगा। ऐसे 1,2 में एक एलिमेंट 1 भी है करली ब्रेसेस में, एक एलिमेंट 2 भी है, तो करली ब्रेसेस में लिख रहे हैं इसलिए सबसेट्स हैं। 1,2 यानी कि 1,2 ये भी तो एक एलिमेंट है, ये भी तो चीजें आ रही हैं, मतलब अकेले अकेले भी आ रही हैं, कॉम्बिनेशन में भी आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे अगर मैं सेट्स को कंबाइन कर दूं तो सेट्स ऑफ ऑल दीज सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। मतलब एक सेट में कितने सबसेट्स बन सकते हैं, जब हम उन सभी सेट्स को लिख लेंगे सबसेट्स को, तो उन सब सेट्स के कलेक्शन को आप क्या बोलते हो, पावर सेट, ठीक है। अब एक ये सेट था, इसका एक सबसेट है, ठीक है, ये इसका एक सबसेट है। बट अगर मैं बोलूं इन सारे सबसेट्स की कलेक्शन को क्या बोलेंगे, तो सारे सबसेट्स की कलेक्शन को हम पावर सेट बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। और पावर सेट को डिनोट करते हैं P ब्रैकेट में A इज इक्वल्स टू, A क्या है, सेट का नाम, P स्टैंड्स फॉर पावर सेट, और इसमें बड़ा एक करली ब्रेसेस डालेंगे, उसमें हम चारों सेट्स डिफाइन कर देंगे, तो ये पूरा कलेक्शन क्या हो गया, पावर सेट का, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट देखो, वाइल स्टडिंग सिस्टम ऑफ नंबर्स वी कंसिडर्ड नेचुरल नंबर, देन प्राइम नंबर, देन सेट ऑफ ऑड नंबर एंड सो ऑन, द होल इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब देखो जब मैंने सपोज एक ये बॉक्स बना दिया, इसमें मैं होल नंबर्स के बारे में भी पढ़ रही हूँ, ये एक सेट है, इसमें मैं नेचुरल नंबर्स का भी एक सेट पढ़ रही हूँ, इसमें इंटीजर्स का भी पढ़ रही हूँ, इसमें रियल नंबर्स का भी पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे, इसमें ऑड नंबर्स का भी पढ़ रही हूँ, इसमें इवन का भी पढ़ रही हूँ, ये सारे बेसिकली हैं क्या, नंबर्स ही तो हैं। ये क्या है, हमारा नंबर सिस्टम है। तो इस पूरे के पूरे बॉक्स को अगर मुझे नाम देना हो तो मैं नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स का नाम दे दूंगी, इस तरीके के नंबर्स होते हैं। अब इस पूरे बॉक्स को आप सेट्स की भाषा में क्या बोलते हो कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, मतलब इस सेट के अंदर एक जैसी कलेक्शन के एलिमेंट्स डले हुए हैं, तो ये एक यूनिवर्सल सेट है। एक सेट में जब बहुत सारी चीजें कंटेन्ड हो तो बड़े वाले को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए अभी एक्सरसाइज 1.3 करने के लिए। तो अभी एक्सरसाइज 1.3 करते हैं कि कैसे सॉल्व होगी। देखो 1.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट, और ये जो सबसेट के ऊपर ऐसे लाइन डाल देंगे, ये इसका मतलब क्या है, नॉट अ सबसेट, ठीक है। इन द ब्लैंक स्पेसेस, मतलब आपको बताना है कौन सा सबसेट है और कौन सा नॉट अ सबसेट है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट देखूंगी, देखिए 2 3 4 क्या इसका सबसेट है, तो देखा जाए तो इस सेट में से 2 3 4 एलिमेंट है और इन तीनों का मैं अलग से सेट बना सकती हूँ, तो यस 2 3 4 इसका सबसेट है, ठीक है। यहाँ सेकंड पे देखिए ए बी सी, इसमें क्या है बी सी डी। अब अगर मैं ए बी सी सेट ढूंढूं तो ए तो एलिमेंट आ ही नहीं रहा इसमें, तो उसका सबसेट बन ही नहीं सकता, तो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। अगला एक्स क्या है, इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे वो वाले आएंगे स्टूडेंट्स जो कि आपके स्कूल में +1 में पढ़ते हैं, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और यहाँ पे वो वाले स्टूडेंट आएंगे जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो देखो स्कूल एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें हम +1 के स्टूडेंट्स को अलग से तो निकाल ही सकते हैं, उनका अलग से तो सेट बना ही सकते हैं, तो यस ये +1 के स्टूडेंट्स इससे निकल आएंगे, तो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स जो है वो क्या है, एक प्लेन पे कोई सर्कल बन रखा है, ठीक है। एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट, और एक्स उसी प्लेन में एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का रेडियस 1 है, 1 यूनिट है। अब ये 1 यूनिट में से एक और सर्कल निकालना, अगर तो वो सर्कल इतना सा हुआ,
चलेगा, निकल जाएगा इसमें से। बट अगर वो सर्कल इतना बड़ा हुआ तो ये 1 में से तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इस सर्कल का डिफाइंड नहीं है कि कितना रेडियस है, और बोला है कि 1 यूनिट में से ये सर्कल निकाल के दिखाओ, तो ज़रूरी तो नहीं है कि निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला नॉट अ सबसेट ऑफ है। देन नेक्स्ट इज x इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब देखो एक ट्राइंगल है, सॉरी एक ट्राइंगल है, उसको एक रेक्टेंगल में से निकालना है। अब चाहे तो निकल भी सकता है, चाहे तो नहीं भी निकल सकता। हमें डायमेंशंस तो नहीं पता कि रेक्टेंगल की कितनी है, ट्राइंगल की कितनी है, क्या हम इसमें से ये निकाल सकते हैं, तो हमें नहीं पता है। तो ये चीज़ जब हमें क्लियर ही नहीं है तो इट इज़ नॉट अ सबसेट। ठीक है, ये चीज़ें पार्ट आप यहाँ पे चाहे आंसर्स देख लो, आंसर्स तो आपको देखो बच्चे एनसीईआरटी के पीछे भी मिल जाएंगे, तो आंसर्स की कोई बात नहीं है, बट आपको समझ में आने चाहिए ये चीज़ें क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 6th एंड 7th पार्ट में आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आपको ये खुद अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये सबसेट है या नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। मैं 2 आपको करके बता रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स, a कॉमा बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। अब देखो a कॉमा बी इसमें भी तो आ रहा है, चाहे b कॉमा ए आ रहा है, बट इसमें से b और a निकाल के एक सबसेट तो बना सकती हूँ ना मैं। अब यहाँ पे बोल दिया कि नॉट अ सबसेट, तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। बना सकती हूँ जब मैं सबसेट, तो ये फॉल्स है। a कॉमा ई इस सबसेट, इस सेट में से निकल सकता है क्या? x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इस सेट में सारे के सारे वोवल्स हैं, और उसमें से ए ई निकल सकता है, यानी कि इस सेट में क्या आ रहा होगा, ए ई आई ओ यू वो आ रहा होगा। तो इसमें से क्या ये निकल सकता है? तो यस निकल सकता है, ट्रू। नेक्स्ट 1 3 5 में से क्या 1 2 3 निकल सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2 तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो सबसेट कैसे बन जाएगा? तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, ऐसे करके आपने ये वाले पार्ट्स भी करने। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब फिर से देखो सबसेट वाली बात आ रही है, आपको फिर से ध्यान से देखना है। यहाँ पे फर्स्ट बोला है 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये स्टेटमेंट ना फॉल्स है। अब आप बोलोगे फॉल्स क्यों है मैम, यहाँ पे तो 3,4 है, यहाँ पे भी 3,4 है, तो लिख देना चाहिए। अब आप एक चीज़ देखो, सेट्स को लिखने का एक तरीका होता है। अगर मैं इस सेट में से 3,4 का सबसेट बना रही हूँ, तो देखो 3,4 ऑलरेडी अलग से करली ब्रेसेस में है, तो अगर मुझे इसको निकालना है तो यानी कि ये मेरा एक एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि अगर मैं लिख के दिखाऊँ तो 3,4 मेरा एक एलिमेंट था, बट वो एक सेट के अंदर है, तो वो ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए था। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल एलिमेंट होता है उसको लिख के करली ब्रेसेस में डालते हैं, इसमें नॉर्मल एलिमेंट ही करली ब्रेसेस में है, तो उसके बाहर भी ब्रेसेस होनी चाहिए। अब ये एक सेट बना, ये अब ए सेट को बिलोंग करता है, बट जब करली ब्रेसेस नहीं लगी तो ये नहीं बिलोंग करता है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, 3,4 बिलोंग्स टू ए। अब बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है, सबसेट। जब सबसेट है तो मुझे करली ब्रेसेस डालनी पड़ेंगी उस पर, बट जब मैंने बोला बिलोंग्स टू, तो वो सही है कि 3,4 जो है वो ए सेट को बिलोंग करता है, ये बिलोंग का साइन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे अगला ही है 3,4, ये एलिमेंट था और करली ब्रेसेस है, अब ये सबसेट है ए का, तो यस अब ये सबसेट है। मैंने बोला ना ऐसे लिखते तो सबसेट होता, सेट आपके पास ऐसे होना चाहिए, बट जो बिलोंग्स टू है तो आप ये एलिमेंट क्या इसमें आ रहा है वो पूछ रहे हैं, तो हाँ ये एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, अब ये बाकी चीज़ें आपने खुद करनी है, जब आप करेंगे ना तो इसमें आपको हर जगह कंफ्यूजन होगी, तो देखो ध्यान से करना है। आंसर्स पहले नहीं देखो अपनी बुक में, यहाँ पे तो मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं तो आप देख सकते हो, बट अपनी बुक से जब करोगे उसमें आंसर्स नहीं लिखे हुए होंगे, तो पहले अपने हिसाब से ट्रू फॉल्स लिखना, फिर पीछे से चेक करना। ठीक है, तो आपको लगेगा कि कुछ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हो रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होती है, और यही कंफ्यूजन आपको क्लियर करनी है कि सबसेट क्या है और ये बिलोंग्स टू का साइन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सारे सबसेट बनाओ। अब देखो ए जो है
ए के सबसेट क्या हो सकते हैं, हर एक सेट में एक फाई सेट तो बनाना है, इसका सबसेट फाई होगा, इसका एक सेट ए होगा, ये इसके दो सबसेट हैं। अगर मैं ए कॉमा बी की बात कर रही हूँ तो इसमें फाई तो आ ही रहा है, फिर एक अकेला ए होगा, एक अकेला बी होगा, एक ए कॉमा बी होगा, यही होगा। ऐसे आपने इन दोनों के भी बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एलिमेंट्स इफ हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। आपको बोलने हैं कि ए सेट में सिर्फ 5 एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे। देखो इस चीज़ का ना फॉर्मूला है कि आपने याद रखना है, कभी भी पावर सेट के एलिमेंट्स निकालने हो तो देखो कैसे करना है। आपके पास ए में सिर्फ 5 सेट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अगर मान लेते हैं ये एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में या किसी भी सेट में, अगर मान लो कि m एलिमेंट्स हैं किसी सेट में, ठीक है, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कैसे निकालते हैं, 2m, समझे। जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की बात करूं तो देखो ए में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये 5 है, इसको हम कुछ नहीं काउंट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे m की जगह वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कैसे निकालते हैं, 2m, यानी कि 2 0। अब एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए हैज 1 एलिमेंट। इसका जब पावर सेट बनाएंगे तो उसमें ये तो आ ही जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई ए सेट हो, ठीक है, ए है आपके पास, उसमें 1 है, उसमें 2 है, तो मान लो इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है। या अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, ये नहीं, अगर 1, 2, मैंने ऐसे लिख दिया 1, 2, ठीक है। अब ए सेट में 2 एलिमेंट है, अब मैं पावर सेट, अगर मुझे इसका निकालना है पावर सेट ऑफ ए, उसमें बताने हैं मेरे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, p स्टैंड्स फॉर पावर सेट, a स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ द सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, 2m। अब इस सेट में 2 एलिमेंट है, यानी कि m की वैल्यू क्या हुई, 2, यानी कि 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स होंगे। अब आप चेक भी कर लो क्या इसमें 4 एलिमेंट बनते हैं पावर सेट में। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स। अब अगर मुझे 1, 2 इसके सबसेट बनाने हो तो क्या बनेंगे, एक सेट तो 1 बनेगा, एक सेट 2 बनेगा, एक सेट 1, 2 बनेगा, 3 तो बन गए, एक सेट जो हर एक उसमें आता है 5, 4 सेट बन गए ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होंगे, 4। समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब आपने जो ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल सीखे हैं उसको लिखना है। देखिए जैसे x बिलोंग्स टू r, -4 से लेके 6 तक की वैल्यू आ रही है, एंड इसको हमें इंटरवल्स में लिखना है। अब देखो x की वैल्यू -4 से 6, अब इंटरवल कैसे आता है, अगर मैं ये फर्स्ट वाला इंटरवल लिखूं, -4 के साथ इज इक्वल टू तो लगा नहीं है, यानी कि -4 के साथ राउंड ब्रैकेट आएगी, कॉमा 6 के छोटा है और 6 के साथ इज इक्वल टू भी लगा है, यानी कि इज इक्वल टू वाला 6 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। तो ये क्या बन गया, इंटरवल बन गया। ऐसे ही आप इसमें देखो x की वैल्यू -12 से लेके -10 तक है, अब दोनों के साथ इक्वल टू नहीं लगा, यानी कि -12 के साथ भी राउंड ब्रैकेट, -10 के साथ भी राउंड ब्रैकेट। समझ में आया। ऐसे ही आप ये 2 पार्ट करोगे। मैं जानबूझ के आपके लिए पार्ट्स छोड़ रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स जब तक आप इन क्वेश्चंस को नहीं करोगे ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। देखने में तो ये फटाफट से 5 मिनट में एक एक्सरसाइज हो जाएगी, बट आप जब खुद करोगे तो एक एक चीज़ को समझ के करोगे। जब तक आपको सेट, सबसेट, पावर सेट, बिलोंग्स टू, ये सब कुछ नहीं आपके मन में पूरा अच्छे से बस नहीं जाता ना दिमाग में, तब तक आपको सेट चैप्टर नहीं आएगा। यही चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको आनी चाहिए, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ईजी है और बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बस यही चीज़ें थोड़ा सा भी स्लोली इन पे काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे देखो सेट बिल्डर दिया हुआ था, इसको इंटरवल में लिखना था। अब इंटरवल दिया हुआ है, इसको इसमें लिख के बताओ। अब देखो आप कैसे लिख सकते हो, -3, 0। अगर मुझे इसको ऐसी फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, x बिलोंग्स टू r एंड x की वैल्यू कहाँ जा रही है, -3 और 0 दोनों के साथ राउंड ब्रैकेट है, यानी कि ये वाला केस बन जाएगा। x बिलोंग्स टू r, x लिखेंगे, यहाँ पे -3 लिखेंगे, यहाँ पे -4, दोनों के साथ इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे और ये
सेट बन जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे देखना, तो इधर देखो x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू कहाँ आ रही है, -3 से लेके 0 तक आ रही है। दोनों के साथ इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों के साथ राउंड ब्रैकेट्स दे रखी हैं। अगले वाले के साथ देखो स्क्वायर दे रखी है, तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू r मीन्स ऑल रियल नंबर्स, जहां पे x की वैल्यू -6 से लेके उसके साथ भी इक्वल टू 12 तक उसके साथ भी इक्वल टू। ठीक है, ऐसे आपने करना है। देन व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर द सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स है, आपको बोला है कि अगर मैं राइट ट्राइंगल्स का एक सेट ले रही हूं तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा। आप कोई भी ट्राइंगल्स का सेट ले सकते हो ना, कोई भी ट्राइंगल्स का सेट, उसमें राइट ट्राइंगल्स भी आ जाएंगी, उसमें आइसोसेलेस भी आ जाएंगी। तो ये जस्ट एक्टिविटी है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ऊपर से मैंने जो करवाए हैं वो आपके 1 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गिवन द सेट्स ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। अब आपके पास देखो ए बी सी सेट दे रखा है, आपको इनमें से बताना है कि ए बी सी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा बन सकता है। अब देखो यूनिवर्सल सेट वो होना चाहिए जिसमें से सारे सेट निकल जाए, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ए भी आए, बी भी आए, सी भी आए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला अगर हम देखें 0 1 2 3 4 5 6, तो 0 यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 ये आ गए, बट 8 तो नहीं आया, तो ये वाला तो यूनिवर्सल हो नहीं सकता। यूनिवर्सल मतलब एक बड़ा सा जिसमें हम ये सारे निकाल सके। 5 तो वैसे ही नहीं हो सकता, 5 में से इतने सारी चीज़ें तो निकल ही नहीं सकती। थर्ड 0 से लेके 10 तक है, अब देखो 0 से लेके 10 तक तो ये तो सारे एलिमेंट आ गए, तो यहाँ पे 8 तक आ रहे हैं। अगर मैं फोर्थ देखूँ 1 2 3 से लेके 8 तक, अब 1 से लेके 8 तक तो आ रहा है, 8 तक आ रहा है, बट 0 नहीं आ रहा। मतलब थर्ड वाला ऐसा यूनिवर्सल सेट है जिसमें से मैं ए सेट भी निकाल सकती हूँ, बी भी इसमें से निकाल सकती हूँ, सी भी इसमें से निकाल सकती हूँ। थर्ड वाला आपका यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो। सो हम 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हमने छोटी छोटी डेफिनेशंस की हैं, 1 मार्क के क्वेश्चंस किए हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स आपके थोड़े से बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़े आप फॉर्मूलाज करेंगे, बट इससे पहले 1.3 तक आपका सारा का सारा बेसिक्स है। ये आगे का काम करने के लिए आपको ये बेसिक लर्न होना बहुत ज़रूरी है, समझ में आना चाहिए। सिर्फ रट्टा नहीं मारना, आपको चीज़ें दिमाग में बैठनी चाहिए। इसीलिए मैं धीरे करवा रही हूँ और क्वेश्चंस कुछ आप पे भी छोड़ रही हूँ। एक एक क्वेश्चन को बच्चे जब आप करते हो तो उसको ध्यान से करो, उसको समझ के करो। सिर्फ ऐसे नहीं, अच्छा पीछे ट्रू लिखा है तो ट्रू लिख दिया, फॉल्स लिखा तो फॉल्स लिख दिया। आंसर्स पे डोंट गो ऑन दी आंसर्स, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। बिकॉज +1 है, बहुत सारी चीज़ें आप नए से पढ़ रहे हो, सेट्स आपने कभी भी पहले नहीं पढ़ा है, तो आज आप एक तरीके से सेट्स की ABC सीख रहे हो। ठीक है, तो ABC आएगी तभी आप आगे सेंटेंसेस बना पाओगे, राइट। तो आप अच्छे से इसको कीजिए, कोई भी डाउट्स है तो पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।